लगभग 40 साल, 4 दशक आपने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे कर लिए, 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया, अलग अलग किरदार। तो सब कुछ हमारे लिए प्रेरणा है और यही आप आज हमारे बीच साझा करने आए हैं, तो ये भी स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं सर लॉकडाउन से। हम लोग जहां घर में परेशान हो रहे थे, डिप्रेशन में थे, आप वहां नई चीजें सीख रहे थे और एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। सर बताएं क्या क्या है वह? हम हर चीज को हवा बना के घूमते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी को परेशानियों पर, असफलताओं पर ही आधारित किया है, शुरू से लेकर अंत तक। तो कुछ भी हो सकता है। जो मेरा नाटक है वो मेरी जीवनी की कहानी है, मगर जीवनी की कहानियों की सफलताओं की नहीं है, असफलताओं की है। मेरे साथ क्या ठीक नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, क्या फेलियर हुआ, लेकिन हर बार मैं गिरता हूं और उस पर उठने की कहानी है। और जब भी कोई ऐसी बात होती है, मैं यही सोचता हूँ कि जब मैं इस शहर में आया था 3 जून 1981 को, तो 37 रुपए लेकर आया था। उस हिसाब से तो मेरी जो सिचुएशन है हमेशा बहुत अच्छी रहेगी और रही है, भगवान की दया से और लोगों के आशीर्वाद से। तो ये उपलब्धि है। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हाँ, घबराहट हुई, बिकॉज मैं न्यूयॉर्क से यहाँ ट्रेवल कर रहा था। वो लास्ट फ्लाइट थी, ऑलमोस्ट एक फ्लाइट उसके बाद और आई थी। और यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुझे 15-14 दिन सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ा। किरण जी चंडीगढ़ चली गई पार्लियामेंट सेशन के बाद। भाई मेरा 10 मिनट की दूरी पर रहता था, तो मैं ऑलमोस्ट अकेला था। बेटा तो आजकल की युवा पीढ़ी का है, तो वो अपने साथ और मस्त रहता था, हालांकि काफी वक्त मेरे साथ उसने गुजारा। तो दो ही चीजें होती है जब जिंदगी में कोई परेशानी आती है, या तो आप परेशानियों को अपने पर हावी करने दो, या फिर आप परेशानियों पर हावी हो जाओ। तो मैं हमेशा दूसरी चीज ही सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि हम तो बहुत सारी परेशानियां अपने पर खुद ही लाते हैं। जब उनसे जूझ जाते हैं तो ये परेशानी तो प्राकृतिक थी, मारामारी की परेशानी थी, महामारी की परेशानी थी। और बहुत अच्छी बात है कि हमको बहुत जल्दी समय पर सरकार ने या प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि आप लॉकडाउन में चले जाइए। तो फिर मुझे लगा कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, उस पर मैंने तवज्जो दी। लॉकडाउन से पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ही विचलित प्रवृत्ति का इंसान हूँ, मैं रेस्टलेस आदमी हूँ, जल्दी रेस्टलेस हो जाता हूँ, इधर उधर भागना होता है, ये करना हो, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। मुझे लॉकडाउन पीरियड में लगा कि मैं उतना विचलित किस्म का आदमी हूँ नहीं, मैं तो बहुत ही काम और ठहराव के साथ जिंदगी जीता हूँ। फिर मैंने ये ऑल्टर ईगो और ईगो को लेकर वो मैंने वीडियो बनाया, बिट्टू मीट्स अनुपम। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, क्योंकि हमारा स्कूल है और स्कूल चल नहीं सकता था, स्कूल में 100 लोग होते हैं। तो मैंने अपने टीचर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। फिर मैंने इंस्पिरेशनल वीडियो बनाया जिसका नाम था कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। बहुत सारे लोगों के साथ मैं रोज शाम को 8 बजे इंस्टाग्राम लाइव करता हूँ, जो 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 हमेशा ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव बातें करते हैं। क्योंकि ऐसे मौके पर हम लोगों का, जिसमें कहता हूं हम लोगों, जिन्होंने बहुत सारा काम होता है और हमारी एक पहचान होती है, उनका उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो लोगों का मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा, कि हर इंसान को अपने लगता है ना कि ये सब सेटल सी फीलिंग है, इनसिक्योर फीलिंग है, ये कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसे दिन आएंगे कि हम अपने कमरे में बैठे रहेंगे। तो ये हुआ, तो हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है, आपका उत्तरदायित्व हो जाता है, जो मतलब समाज में कुछ काम कर रहे होते हैं, कि हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहता था कि ये करूं। तो मैंने नाटक किया था आज से 15 साल पहले, कुछ भी हो सकता है अपनी जीवनी पर, जैसा कि मैंने बताया। फिर उस 2 साल पहले हमने वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया था, ऐसी अपनी अपनी कलेक्शन के लिए, कि 25-30 साल बाद देखेंगे, इसको मजा करेंगे। हमने इसके बड़े 450 से ज्यादा शोज किए थे। अभी भी मैं उसका शो करता हूँ, अभी मैं न्यूयॉर्क में शो करके आया हूँ। तो जब एक दिन मैंने लॉकडाउन के दौरान वो प्ले देखा, तो मुझे लगा ये नाटक मेरी जीवनी का है, मगर ये बहुत ही प्रेरणात्मक है। क्योंकि मैंने अपनी जीवनी के जितने भी डिजास्टर थे, सब पर मैं हंसा था। तो एंटरटेनिंग तो है ही, तो क्यों ना मैं इसको अपनी ही वेबसाइट पे, जो कि बन रही है साइड बाय साइड, अनुपम खेर theanupamkher.com, उस पे डालूं। और ना के बराबर इसका मैं शुल्क लोगों से 399 रुपए एक हफ्ते के लिए, और लोगों को ये मनोरंजन भी होगा। तो एज इट इज OTT प्लेटफॉर्म पे आप 25,000 चीजें देख रहे हैं, और मनोबल भी बढ़ेगा। तो अब जो है, कल 7 तारीख को
हम इसको लाइव करेंगे। मेरे इस प्ले को कुछ भी हो सकता है कि जो लोगों के पास पहुंचेगा, उनको हंसाएगा, शायद थोड़ा बहुत रुलाएगा भी। और हालांकि मैं अपनी जिंदगी पर ये नाटक किया है, लेकिन लोगों को जो देख रहे होंगे उनको अपनी जिंदगी के बहुत सारे अंश मेरी जिंदगी में नजर आएंगे। तो ये नई उपलब्धि है जो मैंने इस लॉकडाउन के दौरान हासिल की है।